डॉक्यूमेंट्स कब अपलोड करना है, रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आपको जो सबसे बड़ा डाउट है सर ये डॉक्यूमेंट्स कब अपलोड करना है। रजिस्ट्रेशन तो हमने कर दिया बट ये डॉक्यूमेंट्स कब चाहिएगा। सर आप पहले बोले थे रजिस्ट्रेशन के टाइम चाहिएगा, तो जितने भी आपके अंदर डाउट है वीडियो लास्ट तक देख लेना, आपको हर एक छोटा सा बड़ा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना तो हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, अरे सर आपके बोलने से पहले हम लाइक कर देते। तो चलो वीडियो को। आईसीआर काउंसलिंग सीयूटी के अंदर में अभी जिस भी यूनिवर्सिटी का बचेगा उसका इन्फॉर्मेशन दूंगा, और आईसीआर का जहाँ पे भी स्पोर्ट राउंड होगा उन सबका दूंगा। जहाँ पे अगर कम मार्क्स भी आ रहे तो आप अप्लाई कर देना, आपको भी एडमिशन मिल पाएगा। उसके लिए कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहो। तो चलो वीडियो। आपको पता है देखो, पहली बात तो इस बार के लिए जो काउंसलिंग का जो वेबसाइट है वो अपडेट हो चुका है। अब पिछली बार क्या होता था कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते थे, लेकिन अभी डॉक्यूमेंट्स कब चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएगा वो मैं आपको बताने वाला हूं एग्जैक्ट। देखो सबसे पहले ये वेबसाइट आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा, नहीं किया तो भाई कर देना। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक। तो आपके पास में अभी 4 सितंबर आज हो रहा है, तो भाई कुछ ही टाइम है, तो उससे पहले ही आप कर देना, जिससे लास्ट टाइम पे फिर वेबसाइट में कुछ इशू आए तो फिर आपको परेशान ना होना पड़े। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया हो। रजिस्ट्रेशन करने पे कैसा पता चलेगा कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ठीक है ना, फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये सब चीजें। देखो आपने ये किया, आपने यहाँ पे किया, जैसे आपको लास्ट में अगर आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ गया, कैसा ऑप्शन सर, प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है ना, लास्ट में प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है कि हाँ अपना वो प्रिंट कर लो, तो मतलब आपका हो चुका है। तब अब आगे क्या करना है वो तो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका था आपको कि आगे क्या करना है। 20 सितंबर तक आपको वेट करना है। 20 सितंबर के बाद में आपका क्या आएगा, रैंक कार्ड आएगा। ठीक है ना, रैंक कार्ड आएगा। रैंक कार्ड के बाद तो सर क्या रैंक कार्ड के लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिएगा? अभी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए क्या? मेरे सुनो भाई, अभी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए आपके पास में, ना फोटो ना सिग्नेचर, कुछ भी नहीं। अब देखो होगा क्या कि 20 सितंबर के टाइम पे, मतलब कि अपन सोच रहे हैं 20 सितंबर तक आ जाए, पहले आ जाए तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो 20 सितंबर तक तो उन्होंने बोला ही है। तो आपको रैंक कार्ड ऐसे देखने को मिलेगा। जैसे ही आपको रैंक कार्ड देखोगे तो रैंक कार्ड के बाद में आपको यहाँ पे 500 रुपए पे करने होंगे। ये किसके लिए सर? चॉइस फिलिंग तो करोगे ना भाई, चॉइस फिलिंग एक ही बार होती है, इसलिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चॉइस फिलिंग बहुत ढंग से करना। ऐसा मत कर देना, उन कॉलेजेस को पुट मत कर देना कि जब पुट कर दो फिर रिजेक्ट हो जाओ, फिर जाके खुशी खुशी बैठे रहो, नहीं सर ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी, हमको तो पता नहीं था काउंसलिंग के बारे में। तो प्लीज यही चीज मैं आपको हर वीडियो में बोला है, स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ कि आईसीआर के अंदर बस चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसके डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, एज का क्राइटेरिया होता है, इन सब चीज को ध्यान में रख के चॉइस फिलिंग आपको करना है। तो जैसे आपको देखो 500 रुपये आपको पे करना है। एक आपके दिमाग में आ रहा है सर ये 10,000 रुपीज कब पे करना, वो भी बता दूंगा, घबराओ मत, वीडियो तो देख लो लास्ट तक। तो 500 रुपये पे कर दिए भाई, हाँ 500 रुपये लगेगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर आईसीआर के अंदर में तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अरे सर हम बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुआ, आरपीसीयू पूसा वाला हुआ, सर मैं राजस्थान से उदयपुर वाला हुआ, बीकानेर वाला हुआ, जोधपुर वाला हुआ, कोटा वाला हुआ, जोबनेर वाला हुआ। तो इनके लिए क्या सबके लिए अलग अलग फी पे करना पड़ेगा? नहीं मेरे भाई, अलग अलग फी नहीं पे करना, बस 500 रुपये एक बार पे करना है। जैसे 500 रुपये पे कर दोगे तो उसके बाद में आपके पास में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो देखने। अब ये कब सब चीजें कब आएंगी? ये आएंगे 20 सितंबर के बाद में, जब आपका रैंक कार्ड आ जाएगा। अब रैंक कार्ड तक भी आपको डॉक्यूमेंट्स का काम नहीं, उसके बाद आगे डॉक्यूमेंट्स काम आएंगे। तो इसलिए भाई अभी बनवा लेना। ये वीडियो देखते टाइम आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो प्लीज डॉक्यूमेंट्स को बनवा लेना। वीडियो को स्क्रॉल करके मत छोड़ना, बस अपना बड़ा भाई समझ के, अपना मेंटर समझ के, अपना सीनियर समझ के बस चीज को मान लेना। ठीक है ना, तो आपको क्या होगा, रैंक कार्ड आएगा तो उसके बाद में आपको चॉइसेस, कितने भी कॉलेज आप फिल कर पाओगे, आपको ऐसे चॉइसेस फिल करने का ऑप्शन आएगा, जहां पे अपना कोर्स सेलेक्ट किया, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया, ये सब किया। तो आपने क्या किया, आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में क्या होगा, आपका रैंक कार्ड आएगा। रैंक कार्ड के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, फी पे करना पड़ेगा, 500 रुपये पे करना पड़ेगा। 500 रुपये पे करने के बाद में क्या आएगा, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, अब जब आप अपना चॉइस फिलिंग कर दोगे कि सर मैंने तो कॉलेजेस फिल कर दिया, तो फिल करने के बाद भाई यहाँ पे ना आपको लॉक नहीं करना होता, खुद से ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। अगर नीट वाले जो स्टूडेंट होंगे, नहीं सर हमने तो एमसीसी का काउंसलिंग कराया था, उसमें तो लॉक करना पड़ता है, यहाँ पे कोई लॉक नहीं करना पड़ता। ठीक है ना, तो आपने क्या हुआ, ये देखो चॉइसेस को फिल कर दिया। उसके बाद बारी आती है अलॉटमेंट की, जिसका कि आप इंतजार कर रहे हो कि इतने टाइम से, कि इतने तो आईसीआर की रजिस्ट्रेशन का वेट किया, सीयूटी का एग्जाम दिया, पड़ोसी अलग परेशान कर रहे थे। ठीक है ना, और एक होता है कि कुछ काम नहीं करोगे घर बैठे बैठे बहुत मुश्किल हो जाता है वो टाइम भी निकाल पाना। ठीक है, तो ये देखो, तो ये सब चॉइस फिलिंग कर देते हो, ऐसे आपने कॉलेजेस पुट किए, आपने बहुत अच्छे। तो भाई प्लीज इस चीज का अभी भी मैं बोल रहा हूँ, चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, इसमें चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली आपको करना है। ठीक है ना,
तो अच्छे से, ऐसा नहीं कि देखो जिस मार्क्स पे जिस आपका रैंक आया, सपोज कोई रैंक आया और आपका मार्क्स है, ठीक है ना, कि 450 मार्क्स है, आपको फिर 450 पे अच्छा यूनिवर्सिटी मिल सकता था, लेकिन आप तो चले आप तो नहीं, हमको तो सर महाराष्ट्र वाले कॉलेजेस का कट ऑफ कम जाता, वही डाल रहे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। तो भाई ऐसा नहीं करना, आपको कम से कम इतना तो आपके पास होना चाहिए, आप अपग्रेड करो तो एक अच्छा यूनिवर्सिटी आपको मिले, ठीक है ना। ये देखो, तो जिस दिन आपका क्या हो जाता है कि आपने चॉइस फिलिंग किया, चॉइस फिलिंग करने के बाद में आपका आता अलॉटमेंट, और जैसे कि आपको ये फर्स्ट राउंड का ये अलॉटमेंट, ये जो दिखा रहा हूँ ना, ये 2022 का मेरा वीडियो का है। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो मेरा, ये देखो 2 साल पहले का वीडियो है, ये देखो 2022 का काउंसलिंग का देख लो। मैं इसलिए बोला जो चीजें आपको बताता हूँ ऐसे नहीं, पूरा एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ यार, ठीक है ना। इतने सालों से मैं कर रहा हूँ, तो आप उन चीजों पर विश्वास करते हो कि सर जो बता रहे हैं किसी रीजन से बता रहे हैं, ठीक है ना। देखो ये 2022 का, तो मैं बोला सेम पोर्टल उस टाइम पे भी था। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो बता रहा हूँ। तो यहाँ तक समझ आया कि सर अलॉटमेंट आ गया, अलॉटमेंट के बाद में ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट, जैसे कि ये मेरा पेड काउंसलिंग का स्टूडेंट था 2022 का, जो फर्स्ट टाइम ना आपका जो फर्स्ट टाइम IRI न्यू दिल्ली ऐड हुआ था, लेकिन अब तो IRI न्यू दिल्ली हट गया। देखो जब ऐड हुआ था तब का पोर्टल ये था, और अब हट गया, अब का भी पोर्टल ये है, ठीक है ना। तो उस स्टूडेंट को ये देखो फर्स्ट राउंड के अंदर में न्यू दिल्ली मिला था। आपको यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर देखने को मिलता है इस टाइप से। आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं वो मैं आपको पहले बताता हूँ, डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले आपको करना पड़ता है 10th का, आपके पास में डेट ऑफ बर्थ का, बर्थ सर्टिफिकेट आपका लिखते जाना यार, लिख लेना, चेक कर लेना, कुछ भी कर लेना। बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ ये देखो बर्थ सर्टिफिकेट। अब इसका फाइल साइज क्या होना चाहिए, देखो ये 100 KB से लेके 15 KB, मतलब ½ MB के बराबर भी है तो आपका चल जाएगा, ठीक है ना। इसको आप अपने देखो JPEG के फॉर्मेट में आप अपलोड कर पाओगे, PDF के फॉर्मेट में अपलोड कर पाओगे, ठीक है ना। दोनों इसमें एक्सेप्ट कर लेता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो 10th का आपका सब बर्थ सर्टिफिकेट आपका चलेगा, फिर 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट। अब जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा जो मार्कशीट आप देखोगे ना, तो उस पर क्या लिखा हुआ है आपका भी देख लेना, लिखा होगा, मैं बता देता हूँ कैसे लिखा होगा, ठीक है ना। देखो ऐसा लिखा होगा, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, कम सर्टिफिकेट। इसका मतलब क्या है कि भाई जो आपका मार्कशीट है वही आपका सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है वही सर्टिफिकेट, इसलिए आपको कुछ और नहीं कि आप परेशान हो जाओ कि सर ये सर्टिफिकेट क्या बता दिया, हम तो घर वाले परेशान, मैं भी परेशान, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो वही आपका देखो, वही आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट चाहिएगा, 10th का 12th का, देखो 10th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट आपका चाहिएगा, ठीक है ना। 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट आपका चाहिए। अगर अलग अलग है, जैसे आप किसी और बोर्ड से हो, तो आपका अलग अलग भी हो सकता है। और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, भाई लास्ट टाइम जिस भी स्कूल से किया है उसका चल जाएगा, किसी भी कॉलेज से किया CLC चल जाएगा, ठीक है ना, ये आपका चलेगा। एडमिट कार्ड, भाई ये देखो एडमिट कार्ड जो आपने अभी NTA से जो आपने एग्जामिनेशन लिया ना CUT का, ठीक है ना, तो वो आपका एडमिट कार्ड चाहिएगा। आधार कार्ड आपको चाहिएगा, यहाँ पे आपको अपलोड करने होते हैं, कब अपलोड करने होंगे उस टाइम पे भी बता दूंगा, बस ये डॉक्यूमेंट्स को याद रख लो यार, ये बहुत जरूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट को क्या बोलते हैं, देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है ना, बहुत सारे नाम है, बात एक ही है। इसको हिंदी में बोलते हैं मूल निवास, राजस्थान वाले मूल निवास इसको बोलते हैं। इसको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं नेटिविटी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, नेटिविटी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। इसको एक और बोलते हैं PRC, परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, PRC भी बोलते हैं। जो MP वाले देख रहे हैं ना, वहां पे बोलते हैं स्थानीय सर्टिफिकेट, स्थानीय प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र बोलते हैं। अब तो समझ आया होगा। अब ये मत मेरे से बोल देना कि सर सबसे बड़ा क्या, एक स्टूडेंट इसके लिए बहुत परेशान हुई थी, मेरे पास मैसेज भी क्या होता है कि सर ये तो सेंट्रल वाला होता है, क्या होता है इसका, स्टेट वाला चाहिएगा। तो भाई 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 लिख देता हूँ यहाँ पे, जो डोमिसाइल है आपका, देखो जो डोमिसाइल होता है आपका, डोमिसाइल ओनली स्टेट का बनता है, ठीक है ना, ओनली स्टेट का बनता है, कोई सेंट्रल का नहीं, डोमिसाइल ओनली स्टेट का बनता है। चलो सर ये तो समझ आ गए, कुछ भी कहो सर, आपके वीडियो सर हेल्पफुल तो रहते हैं, ये तो हमने देखा है सर, हम स्टार्टिंग से आपको फॉलो कर रहे हैं, बस सर एडमिशन मिल जाए फिर हमारे बल्ले बल्ले, ठीक है ना। तो यार जैसे बता रहा हूँ कर लेना, आपको एडमिशन मिल जाएगा। जो मेरे पेड काउंसलिंग अंदर मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जैसे प्रेफरेंस लिस्ट दे रहा हूँ, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ फॉलो कर लेना लास्ट तक। लास्ट ईयर भी एडमिशन दिलाया था, इस बार भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी थे, एक तो आपने कर लिया डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है ना। एक तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से, पहले तो डोमिसाइल आपको बनवा लेना है, ये जरूरी है। दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, जो आपको स्कूल से मिलता है, लास्ट स्कूल से, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब बोलो सर ये गैप सर्टिफिकेट चाहिए क्या,
देखो गैप अभी बनवाने का जरूरत नहीं है, जब आपको, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी गैप सर्टिफिकेट नहीं मांगती। जैसे अगर मैं बात करूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो पूसा वाली यूनिवर्सिटी, इसमें गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपका 10 ड्रॉप हो, 20 ड्रॉप हो, 40 ड्रॉप हो, ठीक है ना, आपको कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हुआ, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएगा। तो कब चाहिएगा? जब आपको सीट मिल जाएगी मेरे भाई, जब आपको सीट अलॉट हो जाएगा, ठीक है ना, जब आपको सीट अलॉट हो जाएगा। एक चीज और बताऊं मैं, अगर आप सुन रहे हो मेरे को यहाँ तक, अगर यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हो तो सुनो, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना। अगर आपने कहीं किसी कॉलेज के अंदर में एडमिशन ले रखा है, अरे सर पहले ही एडमिशन दिला दिया घर वालों ने, क्योंकि इतना लेट हो गया ना, भरोसे में नहीं था कि क्या होगा, ठीक है ना। अगर आपने कहीं एडमिशन ले लिया तो अभी एडमिशन कैंसिल मत कराना, अभी एडमिशन आपको कैंसिल नहीं कराना है। जब आपको सीट मिले, जब आप कंफर्म हो जाओ कि नहीं यार यही सर यही एडमिशन लेना, तब वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है ना। और पता है ऑनलाइन में आप इसमें भी ना, ऑनलाइन के टाइम पे भी आप अगर अपने 12th वाले भी अपलोड कर देते हो कुछ और भी, तो कोई दिक्कत नहीं होता, बस वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसमें अपलोड करते समय, जब आपको कॉलेज मिलेगा, अपलोड करते टाइम जेरोक्स नहीं चलेगा, कोई भी जेरोक्स नहीं चलता है, आपको ओरिजिनल अपलोड करना पड़ता है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत आसान प्रोसेस है यार। कोई भी रजिस्ट्रेशन टाइम पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, मोबाइल से भी आप कर लोगे आसानी से, मोबाइल से कर लो भाई। रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है यार, कितना भी क्यों ना मार्क्स हो कर लो, आपका रैंक आ जाएगा। मैं क्या बोला आपको, अगर आप मेरा वीडियो जेन्युइनली मेरे को देखते हो, अगर मेरी चीजों को सुनते हो, तो आप ये चीज आपने रियलाइज किया होगा, मैं फर्स्ट डे से आपको बोलता आया हूँ कि आपके कितने भी कम मार्क्स क्यों ना हो, आपको एडमिशन मिल जाएगा। लास्ट तक आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। अगर आप ड्रॉप लेने का सोचो, ठीक है ड्रॉप ले लेना, पार्शियल ड्रॉप भी तो ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना, अभी कुछ नहीं करना। और ऐसे स्टूडेंट जिनको की चॉइस लिंक के बारे में आइडिया नहीं है, काउंसलिंग के बारे में आइडिया नहीं है, वो मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। देखो चॉइस लिंक में बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, नहीं पता होता है, नीट का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, फर्स्ट टाइम आईसीआर के अंदर में आते हैं, तो वो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करोगे। इसका जो फी है 799 है। अब इसमें गाइड कैसे करूंगा सर? देखो आपको पहले तो मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, क्या चेंजेस करने वो मैं बताऊंगा, जिससे कि आपको बाद में कोई रिग्रेट ना हो एडमिशन के बाद में। आपको जो प्रेफरेंस लिस्ट दूंगा वो आपको फॉलो करना, कहीं भी रिजेक्ट नहीं रहोगे किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। ये देखो आपके जो भी डाउट होंगे उनको भी सॉल्व करूंगा, आपको अभी से लेके कि आपको आईसीआर काउंसलिंग में भी हेल्प करूंगा, प्लस आपका जब आगे स्पोर्ट राउंड होगा उसमें भी हेल्प करूंगा, ठीक है। कहीं भी जो डायरेक्ट एडमिशन होगा वहां पे भी मैं आपको हेल्प करने वाला हूं। तो करने के लिए क्या करना है, आपको इसको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद में पे करके आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है। स्क्रीनशॉट कहाँ, मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ये व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको ऐड कर लूंगा अपने ग्रुप के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि सर इसके अंदर भी तो आप ग्रुप में ऐड कर लोगे, हमसे भी कोई बात करो, हाँ भाई तुम कभी भी कॉल कर सकते हो, बस उसके लिए थोड़ा सा आपको परमिशन लेना होता है, जिससे कि मैं चीजें आसानी से कर पाऊँ और आपको भी प्रॉपर टाइम दे पाऊँ, जिससे कि काउंसलिंग प्रोसेस में आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन दिला पाऊँ, ठीक है। तो चलो, इसमें 1 to 1 काउंसलिंग भी होता है ग्रुप के अंदर। देखो आपको ये गूगल मीट के थ्रू हेल्प करता हूँ, और ये मेरे लास्ट ईयर के पेड काउंसलिंग के रिव्यू है, आप देख सकते हो। आप भी एक हो सकते हो कि लास्ट ईयर में मैंने मेहनत किया था, पूरा अपना बहुत अच्छे से मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, कि मैं आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, देखो एक स्टूडेंट ने बोला भी है, देखो बायोटेक्नोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग मेंबरशिप इन यूट्यूब, वेरी हैप्पी फॉर लुकिंग। देखो इनको अपग्रेड करना था, इन्होंने बोला देखो वंडरफुल गाइडेंस बाय सचिन भैया, ठीक है ना। तो मैं भी चाहूंगा कि आप भी एक प्यारा सा मैसेज लिख के जाओ कि सर आपने बताया, हमने फॉलो किया और हमको एडमिशन मिला, ठीक है ना। ये तो रहा काउंसलिंग के बारे में। देखो यार जो एसटी वाले थे, मैं क्या बोला, ये देखो 191 मार्क्स 600 एडमिशन मिला ही नहीं मिला, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। 159 मार्क्स था पीसीएम में, देख लो 600 में से इनको भी, ये देखो महाराणा प्रताप वाला मिला है। 321 मार्क्स था 600 में से, ये देखो आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिला है। ये देखो 223, इसलिए बता रहा हूँ, अगर एक स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख लेगा ना, और वो ये सोच लेगा कि सर कि देखो ये देखो 13,000 रैंक पर, क्या बोला मैंने एसटी वालों को, 13 से 14,000 रैंक भी आता तब भी एग्री मिल जाएगा। देखो एसटी कैटेगरी में ये मिला था, ये देखो इनको 3,000, ये देखो 4,100 वो थे पहले, इनको बीएचयू मिला, फिर सीयूटी से इनको देखो पहले तो मिला था बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फिर बीएचयू मिला, इन्होंने शिफ्ट किया। ये देखो एक स्टूडेंट थे जिनका 287 मार्क्स था 600, कितना रैंक था देखो 8,500। भाई आपको जो अभी आप जो देख रहे हो ना, वो 23 का आपको लोग दिखा रहे हैं भाई, वो 23 का लास्ट ईयर का आपको कट ऑफ देखना, मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड का ना वीडियो जाके देख लेना, आपको पता चल जाए कितना रैंक तक भी मिला है, ठीक है ना। यूपीएस कैटेगरी का देख लो, मैंने बोला ना, ये देख लो इनको मिला हॉर्टिकल्चर। देखो महाराणा प्रताप वाला जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कितने रैंक पर मिला, ये देखो ऑलमोस्ट 11,000 रैंक, समझो इसको 10,942, 11,000 पर भी हॉर्टी दिलाया है यार, ठीक है ना। ये देखो 277 मार्क्स था, हॉर्टिकल्चर मिला था झांसी के अंदर में, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में 9,162 रैंक पर।
तो मैं क्या बोला आपको, टॉप यूनिवर्सिटीज में हॉर्टिकल्चर भी आसानी से मिल जाए, ठीक से काउंसलिंग करोगे तो। ये देख लो 182 मार्क्स था 600 में से, इनको भी मिल गया था फिशरीज, अराउंड 16,000 के अराउंड रैंक था, ठीक है ना, इनको भी मिला है। और एक तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इनको एनडीआरआई मिला था, ये देखो 438 मार्क्स था 600 में से। और ये देखो 250 मार्क्स था, इनको बीटेक बायोटेक्नोलॉजी मिला, देखो 11,000 रैंक पर भी। इनको नहीं फूड टेक्नोलॉजी मिला था, देखो फूड टेक्नोलॉजी 11,000 रैंक था, किसके अंदर में, पीएयू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर मिला था, ठीक है। तो इनको तो आईआरए न्यू दिल्ली के अंदर कम्युनिटी साइंस मिला था। एक स्टूडेंट देखो 49 मार्क्स था यार। अब बताओ, अब मैं खुद से तो कोई चीजें नहीं बोल रहा हूँ ना, लास्ट ईयर अलॉटमेंट हुआ है वो देखो, ठीक है। 49 मार्क्स से भी एडमिशन मिला है, तो मैं आप क्यों गिव अप कर रहे हो, मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लो, बस क्या करना, काउंसलिंग तो करना है सर, कुछ भी हो जाए काउंसलिंग करना है, बस आपके अंदर ये रखो। देखो 208 इनको भी 208 में मिल गया, ठीक है ना, ये सब। तो आई होप आपको जो चीजें बताई वो समझ आई होंगी, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और एक बार लास्ट में मैं आपको चीजों को समअप कर देता हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। और मैं आपको एक बार और समअप कर देता हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। मैं आपको यहाँ पे भी लेके आया था डॉक्यूमेंट्स, वो आपको दिखा देता हूँ। देखो इनका भी आप, ये रहा देखो, सिंपल सा प्रोसेस होता है। एनटीए का रिजल्ट अनाउंस किया, आपका देखो रैंक कार्ड आपको जनरेट होगा, फिर आपको चॉइस फिलिंग, जिस दिन रैंक कार्ड आएगा उसी दिन चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। ये देखो, तो जिस दिन फर्स्ट दिन सीट अलॉटमेंट आएगा, फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आने के बाद में आपके पास में दो ऑप्शन रहेगा, अपग्रेड करो, एक्सेप्ट करो। जिस दिन अलॉटमेंट आता है उससे बाद में आपको 10,000 रुपीज पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना। वो पे करोगे तभी जाके आप अपग्रेड कर पाओगे, या तभी जाके एक्सेप्ट कर पाओगे, ठीक है ना। ये देखो आपको करना है, फिर यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है, फिर दोबारा भी मौका देती है आपको अपलोड करने का। तो अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, डॉक्यूमेंट्स अभी आपको कुछ अपलोड नहीं करना है। देखो इस टाइप से आपको जाके अपना रैंक कार्ड दिखेगा, ऐसे आपको रैंक कार्ड दिखेगा, जिसके अंदर में देखो आपको ऑल इंडिया रैंक दिखेगा, देखो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट ग्रुप भी दिखेगा, ये कितना मार्क्स है वो आपको दिखेगा, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये डॉक्यूमेंट्स है, देखो ये तो रैंक कार्ड के लिए पहले था, अब इसका कोई जरूरत नहीं, अभी ये आपके काउंसलिंग के टाइम पे यही सेम डॉक्यूमेंट, 10th का मार्कशीट, 11th-12th का सर्टिफिकेट, और ये देखो एडमिट कार्ड, और ये सब डॉक्यूमेंट जो अभी मैंने आपको बताए थे। इसके अंदर देखो बहुत इंपॉर्टेंट, डोमिसाइल बनवा लेना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल वाला बनवा लो, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट। देखो अगर ओबीसी से बिलोंग करते हो तो भाई आपका अगर 6 मंथ पुराना भी है चल जाएगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले हो तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। SC/ST वालों का 1 साल पुराना फिर भी चल जाएगा, मैं फिर भी बोलूंगा रिन्यू करवा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने की कोई अभी जरूरत नहीं है, गैप सर्टिफिकेट अभी नहीं मत बनवाओ, जब आपको एडमिशन मिले तब बनवाना, 30 मिनट का काम रहेगा, ठीक है। तो कितनी भी यूनिवर्सिटीज फिल कर सकते हो। तो चलो, आपको जो वीडियो बताया मैंने पूरा मेहनत से अच्छे से आपको चीजें समझाने का कोशिश किया है, कि आई होप आपको डाउट तो कुछ नहीं बचा होगा। फिर भी कोई डाउट बचा कमेंट सेक्शन बताना। बस अभी आपको 20 सितंबर तक वेट करना है, किसके लिए, रैंक कार्ड के लिए, रैंक कार्ड के लिए वेट करना है। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा मैं आपको आगे बता दूंगा, और बाकी जिसको मेंटरशिप वगैरह ज्वाइन करनी है वो इस पे ज्वाइन कर सकता है, कोई डाउट रहे पूछ सकता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टडी एट टेक।